ओ मेरी जानू, मेरे पास ही रहना, पास ही रहना। मेरे दिल में ही रहना, पास ही रहना, ओ मेरी जिंदगी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस गए? तुम कैसे घुसे मेरे घर में? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब दत्त, ये मेरा घर है। देखो निपा क्या बोल रहे, दिमाग खराब। ये निपा नहीं है, भूल गया हूँ मैं। यहाँ से हिलना नहीं, खड़े रहो यहाँ। भाई मैं गलती से घुस पिटाई होगा तो समझ जाओगे। रुक जा, रुक, यहीं रुकना तुम। देखो भाग रहा है। अरे देखो देखो देखो, अरे कहाँ भाग रहा है? चल अपना नाम बोल। मेरा नाम क्या नाम है तेरा? मेरा एक नाम तो है ही, है भी। क्या नाम है तेरा? मेरा एक नाम है मोटा। मेरा नाम है मोटा भाई। मोटा किसी का नाम होता है क्या? नहीं, और भी कुछ है, मैं भूल गया हूँ सर। और थोड़ा है। खड़े रहो जी। खड़ा हो। सॉरी, खड़े तो था। तेरा नाम तो मोटा लाल है। हाँ, वो लेफ्ट वाला याद नहीं था मुझे, मोटा याद था मुझे। इस घर में क्यों घुसा तू? मैं इस घर में घुस गया, मतलब मैं घुस गया इस घर में। मैं वो मुझसे गलती हो गई सर। झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला तुझे? सर मैं अपना घर समझ के इस घर में घुस गया था, मुझसे गलती हो गई। अपना घर समझ के किसी और के घर में घुस जाएगा तू? मैं घुस जाता हूँ, मैं अब नहीं घुसूंगा, कभी भी नहीं घुसूंगा सर। चल थाने चल, कुछ दिन जेल में रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू। सर मैं गलती से आपके थाने में घुस जाऊंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मार रहे हैं। हाँ? आप कौन है? सर मैं इनकी बीवी हूँ और यहीं पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। जी सर, हम पास के बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर तला में रहता हूँ और ये नीचे तला में रहते हैं। ये इस घर में क्यों घुसा? सर ये सब भूल जाता है, गलती से घुस गया। भाभी सर मैं आपको पूरी बातें बताती हूँ। दरअसल इन्हें एक बीमारी है सर, ये अक्सर सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, ये अक्सर पहले भी कई घरों में भूलकर घुस चुके हैं, समझ गए ना? जानबूझकर नहीं, गलती से करते हैं ये। आप इन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। मैडम, इस तरह अगर भूलता रहा ना तो एक दिन आपको भी भूल जाएगा। नहीं समझी ना? जाइए, इसको ले जाइए। चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। हाँ चलो ना दोस्त, हम लोग सेम एज के हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने एक साथ शादी की है और एक साथ पढ़ाई लिखाई भी की है। चलो। अरे रुकिए, आप अपना बैग और चश्मा ले जाइए। बैग चश्मा था मेरे साथ। जो बोलना घर पे चल के बोलो, यहाँ पे तो। ये लीजिए। थैंक यू। सबके सामने डांटती रहती हो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, भूल जाती हो क्या? हाँ भूल जाती हूँ। चलो तुम घर, तुम्हें बताती हूँ। मेरी जिंदगी भी अजीब है, क्या करूं। तुम उस घर में क्यों घुसे थे? ये तो वहां पुलिस ने भी पूछा था यही बात, तो अब तुम क्यों पूछ रहे हो ये बात? तुम पुलिस हो ना क्या? सुनो, एक ही बात का बार बार पुनरावृत्ति ये नॉन क्रिएटिव काम है, ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। तुम तो समझती हो, जानती हो कि मैं कैसे घुस गया, फिर सब समझ नहीं रही हो। फिर ये नाटक तुम नए तरीके से क्यों कर रही हो, मुझे बताओ। तुम बताओ मैंने किससे शादी की है, क्यों शादी की है?
शादी के दिन ही मुझे पता चल जाना चाहिए था कि इस इंसान के साथ मेरा गुजारा नहीं है। शादी की तारीख भूल जाता, क्या करूं मैं? अब मेरा ये बचपन से आदत है तो मैं क्या करूं? बोल के कोई फायदा नहीं। भूल दरअसल मैं भूल गया। चुप रहो, बिल्कुल भी मुझे टच करने की कोशिश मत करना, समझे? दूर रहो। अरे तो फिर मैंने शादी क्यों किया? टच नहीं करूंगा तुमको तो किसको करूंगा? भूल हो गई मुझसे, भूल नहीं हो सकती क्या? मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, भूल तो हो ही सकती है ना। तुम इतना सब कुछ भूल जाते हो, अपनी सांसें लेना क्यों नहीं भूलते? एक बार वही भूल गया था। स्टेडियम में मैच देख रहा था, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। आफ्ताब मोहम्मद को छक्का मारना था, मतलब छक्का बहुत जरूरी था। वो मार पाएगा नहीं मार पाएगा, मार पाएगा ये सोच के मेरा सांस बंद हो गया था, लेकिन उसने छक्का तो मार ही दिया था। लेकिन मैं सांस लेना भूल गया था। मैं क्या करूं, याद नहीं था। तब किसी ने मुझे धक्का देकर बोला कि हरमजादा मर जाएगा तू सांस को ले। उसके बाद मैंने सांस लिया, नहीं तो मर ही गया होता। मर क्यों नहीं गए? तुमसे मुझे निजात तो मिल जाती। अच्छा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये तुम क्यों भूल जाते हो? मतलब तुम क्यों भूल जाते हो? मुझे बताओ, इतनी भुलक्कड़ हो गई क्या तुम? हाँ, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। नहीं, अपने हस्बैंड से जैसे तुम बात करती हो, जो भाषा में बात करती हो ना तुम, रीपा। रीपा? रीपा नहीं, नीपा नाम है मेरा, नीपा। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम है नीपा। र आ गया तुम्हारे न के आगे, तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ मैं? बता, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा आज। रीपा नाम की तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? बिल्कुल भी तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच सच बताओगे या करके बताओगे? रीपा नाम की कोई लड़की थी ना, बार बार उसका नाम तुम्हारी जुबान पे क्यों आ रहा है? हाँ बोलो, याद करके बताओ मुझे सीधे सीधे। याद आया कि नहीं? हाँ, याद आ गया। रीपा कौन है? रीपा वो मेरे क्लास 2 में पढ़ता था ना, तो वो स्कूल की प्रिंसिपल थी। वो तो बहुत बुरी थी वो। अब तुम यकीन करो, 2 क्लास में पढ़ने के बाद मैं उसके साथ क्या कर सकता था? रीपा नाम की सच में कोई थी क्या? या उसका नाम दीपा था? उसका नाम मुझे कहना ही नहीं था कुछ। अरे होटल कैसे कैसे आप कैसे हैं? आज गलती से मेरे घर में घुस रहे हैं? नहीं, मैं तो वो भूल से नहीं आया। मैं तो आपका हालचाल पूछने आया था। अच्छा ठीक है, कलसा साहब आता हूँ, मैं फिर मिलता हूँ। अरे भाई, मैं कलसा साहब नहीं हूँ। कलसा साहब वो है जो मेरे नीचे तल्ले में रहते हैं, वो है कलसा साहब। और मैं कौन हूँ? इदरिस। भूल गया क्या? जानता हूँ, आपका नाम इदरिस है। इदरिस ये नाम आपका। अगर बचपन में कलसा साहब रखा होता तो कलसा साहब होते ना आप, और क्या होते? ठीक बोला, ठीक बोला। अच्छा लगा ना? आप बाजार से आ रहे हैं ना? क्या खरीदा आपने? अब मैंने बाजार, हाँ कुछ तो खरीदा है, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, रहने दीजिए, मैं सब कुछ समझ गया। तो तेल का क्या हाल है? दाम बढ़ गया क्या? मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, तेल का क्या करूंगा मैं? अरे नहीं, मैं सोयाबीन तेल का बात कर रहा हूँ। तो सोयाबीन तेल से गाड़ी चलता है ना क्या? फिर भूल गए? हाँ, मुझे तो सोयाबीन तेल लाना था। मैं तो भूल ही गया, घर में झमेला हो जाएगा। जाइए तेल लेकर आइए। हाँ अच्छा, बिल्डिंग से निकल के दुकान बाएं तरफ है दाएं तरफ है, जरा मुझे बताएंगे? दाहिने जाइए, दाहिने। और सुनिए, कहीं और मत जाइएएगा, 2 तल्ले पर आपका घर है। जी। अरे मैं तो बाजार जाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। हाँ ठीक है, जाता हूँ। आ गया। क्या बात है, फिर से आ गए आप? हाँ, वो एक्चुअली मेरा कुछ भूल गए हैं क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं भूल जाता हूँ? क्यों ऐसा लगा तुम्हें? मैं भुलक्कड़ हूँ? अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं भुलक्कड़ हूँ? मैं क्या भुलक्कड़ हूँ? तुम क्या समझते हो मुझे? अच्छा सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं भूलता नहीं हूँ, कभी नहीं भूलता। मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। तो क्या चाहिए आपको? तुम वो दो मुझे, उसे वो क्या कहते हैं, वो टॉयलेट दो। टॉयलेट क्लीनर। अच्छा। दे दो मुझे। और कुछ दूं आपको? रहने दो, बाद में ले जाऊंगा मैं। चलता हूँ। अजीब आदमी है ये। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह देती हूँ। हाँ, ये घर परिवार तो मुझे एकदम जहर जैसा लगता है। जी तो कहता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं मैं।
ए तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा नीपा, मतलब हमारे घर के आसपास भी कुछ परिवार रहते हैं, ये क्या भूल जाती हो तुम जो ऐसे चिलम चिल्ली कर रही हो? भूल जाओ तुम, ये शब्द अपनी जुबान से दोबारा नहीं निकालोगे। अरे नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम तो थोड़ा आवाज कम करके ठंडे दिमाग से बोलो। तुम एक शरीफ आदमी की बीवी हो, ये क्यों भूल जाती हो तुम? ऐसा भूल जाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें नहीं मालूम? प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम मुझे, वो भी तुम्हारी वजह से। जी तो चाहता है मैं तुम्हारा इस खोपड़े को बोटी बोटी काट के कीमा बना देती, तब जाके मुझे शांति मिलती। दिमाग को क्या बोटी बोटी कर सकती, कीमा बना सकती हो? फिर तुम जेल चली जाओगी और तब मैं तुमसे मिलने जेल में आया करूंगा। मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? अरे मेरे शरीर पे दिमाग कितना एक ही तो है, मैं क्यों मजाक करूंगा तुम्हारे साथ? क्या हुआ है बोलो, थोड़ा ठंडे दिमाग से बोलो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहा हूँ, हुआ क्या है बताओ। तुम्हारा मैं क्या करूँ? तुमसे मैंने कहा था एक बड़ा मछली लेकर आना, और तुमने क्या किया? छोटी छोटी मछली लेकर आई। अब मैं तुम्हारा क्या करूँ ये बताओ? इससे पहले भी तुमने यही किया था, उससे पहले भी तुमने यही किया था, बार बार तुम एक ही भूल करते हो। अब बताओ क्या करूँ मैं? अरे लेकिन छोटा मछली छोटा है तो क्या, वो आज छोटा है ना, लेकिन वो सदा के लिए थोड़ी छोटा रहेगा, कभी तो बड़ा हो जाएगा ना। भूल गया मैं तो भाई, क्या करूँ? भूल गया मैं वो लाने में, अब क्या करूँ? मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, भूल गया ना भाई, किसी से भी हो सकता है। तो ठीक है, तुम लेकर आए हो, तुम भी बनाओ जाकर। देखती हूँ आज ये मछली तुम कैसे पका लेते हो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही लाती हूँ, यही पकाओ। अच्छा सुनो, मैं तो अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम भूल जाते हो बार बार, ये भूलना ठीक नहीं है। अच्छा जाओ लेकर आओ, ले आओ मैं बनाता हूँ। काटो। छोटी मछली थोड़ी काटते, ऐसे ही काटना होता है। छोटी मछली काटना पड़ेगा। छोटी मछली को कैसे काटते हैं तुम्हें पता हो तो? मुझे क्या पूछ रहे हो तुम? YouTube पे देख लो। अच्छा मैं पकड़ता हूँ, तुम जरा इसको काट। मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, जो करना है तुम ही करो। नो प्रॉब्लम। अपना बैग लिया तुमने? हाँ बैग दे दो। पकड़ो। हाँ ठीक है। और सुनो। क्या? तुम्हारा पर्स ले लिया मैंने। पर्स कहाँ है? मेरे पास है। दो, पर्स दो मुझे। पकड़ो। अरे तुम भूल क्यों जाती हो? घर में था तभी तो दे सकती थी मुझे। चलता हूँ। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन दो। आ रहा हूँ मैं। आ जाओ। सर चाय। अरे हाँ थैंक यू। मैं अभी नहीं पीऊंगा, बाद में पीऊंगा। और क्या हाल है? सब ठीक ठाक तो है मोटालाल साहब? हाँ ठीक ही हूँ खुर्शीद भाई, थोड़ा देर हो गया जाने में। फिर से भूल गए आप। मेरा नाम खुर्शीद भाई नहीं है। खुर्शीद भाई तो यहाँ के दरबान है, मेरा नाम सुभान है। सॉरी सुभान भाई, आप तो जानते हैं मैं अक्सर भूल जाया करता हूँ। अरे आप हमेशा भूल जाते हैं, ये हम सबको पता है। जाइए मैडम से मिल लीजिए, वो आपको बुला रही हैं। जाइए आप, इससे पहले कि आप भूल जाएं, जाइए मिल लीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, चाय पीजिए आप। अरे आपने इसे झूठा कर दिया, ये भी भूल गए। मैडम बुला रही है मुझे। अरे मोटालाल साहब यहाँ दाहिने तो कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा है। अरे आप दाहिने नहीं, आप बाएं की तरफ कर रहे हैं। यहाँ दाहिने कीजिए। हाँ दाहिने, इस तरफ। अरे भाई हाँ सॉरी खुल गया। बेचारा मोटालाल। मैडम आपने कल मुझे क्या मेल किया था?
हाँ, मेल तो मैंने किया है। आपने मेल पे मुझे मिस्टर इदरीस नाम से एड्रेस किया है। कारण जान सकती हूँ मैं? मेरा नाम क्या इदरीस है? और मैंने आपसे कहा था प्रोजेक्ट की फोटो भेजने के लिए। आपने अपनी फैमिली की फोटो क्यों भेजी मुझे? जी वो मैडम, वो मुझसे मिस्टेक हो गया है, भूल हो गया मुझसे, गलती। गलती? ये किस तरह की गलती है? मैं एक फीमेल हूँ, मेरा नाम इदरीस कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं नहीं मैडम, दरअसल वो एक है, वो इदरीस नाम का है भी। वो एक्चुअली वो मेरे घर के जो छत पे जो है ना, नहीं छत पे नहीं, वो एक्चुअली भूल गया मैं। एक्चुअली कहाँ रहता है मुझे नहीं पता है, इच्छा से नहीं हुआ मैडम, गलती से हो गया, गलती हो गया और कुछ नहीं, जानबूझ के नहीं किया। नो, आप इस ऑफिस में काम करने के लायक नहीं। मैं अभी आपको इस ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। मैं क्या आपकी सेम एज की कुलीग हूँ जो मेरे साथ मजाक कर रहे हो आप? मैडम गलती। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ है? इन्होंने कल मुझे एक मेल किया था और उसमें मेरा नाम मिस्टर इदरीस करके एड्रेस किया था। मैंने कल इनसे प्रोजेक्ट की फोटो मांगी तो इन्होंने मुझे अपनी फैमिली की फोटो भेजी। हाउ डेयर ही इज! बाबू साहब, नहीं, सुभान साहब। हाँ सॉरी, सुभान साहब, इनको जरा समझाइए ना, आपको पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, प्लीज। मैडम, आप बुरा मत मानिएगा, आप यहाँ पर नई आई है ना, इसलिए आप जानती नहीं है। ये एक भुलक्कड़ इंसान है, सब कुछ भूल जाते हैं, मेरा नाम भी भूल जाते हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे खुर्शीद कहकर बुला रहे थे और एक दिन इस ऑफिस में आते थे किसी और ऑफिस में घुस गए थे। जी मैं माफी मांगता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे के ऑफिस में चले गए थे मतलब? हाँ मैडम, ये ऐसे ही है, हम सबको पता है, इसीलिए हम माइंड नहीं करते हैं। जी मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ मैडम, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके, आप जा सकते हैं, बट फर्दर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी नहीं होगा। राखी साहब, थैंक्स अ लॉट, चलिए। राखी मेरा नाम है। सॉरी मैडम, सॉरी। चलिए, आपका नाम राखी? इडियट। किसका नंबर है? इस फोन पे तो नीपा लिखा हुआ है, ये मैडम का नाम नीपा तो नहीं है ना? वाह भाई साहब, ये भी भूल गए, नीपा आपकी बीवी का नाम है। अरे मर गया रे, उठाता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बोलो। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हें याद है ना, आज सुजय के घर पे हमारा डिनर है, उसने दावत दिया है, तुम टाइम से आ जाना। हाँ, याद क्यों नहीं रहेगा, मुझे याद है कि आज दावत है, डिनर है सुजय के घर पे। सुजय कौन है? सुजय कौन? सुजय मेरा भाई। अब तुम मेरे भाई को भी बोलने लग गए। या अल्लाह, मैंने किससे शादी कर ली है? तुम सच बताओ, कहीं तुम बीच बीच में मुझे भी तो नहीं भूल जाते हो? कैसी बात कर रहे हो, मैं मजाक कर रहा था। सुजय याद है मुझे, और तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हें क्या भूल सकता हूँ मैं? मेरे चाहने पे भी तुम मुझे भूलने दोगी क्या? हैं? तुम चिंता मत करो, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगा, मुझे सब याद है। ठीक है, रखता हूँ। ठीक टाइम पे घर आके मुझ पे मेहरबानी कर देना तुम। कैसे रिक्शा चलाते हो भाई? आपकी जगह दूसरा कोई होता तब तक मैं तो नखालपाड़ा पहुंच ही गया होता। हम लोग नकालपाड़ा नहीं जा रहे हैं, मणिपुर पाड़ा जा रहे हैं। हाँ वही, अभी तक तो मणिपुर पाड़ा पहुंच गए होते हम लोग। अब तुम क्या ऐसे ही जाओगे? ये कपड़े तो बिल्कुल ठीक ही हैं। अगर कोई दूसरा कपड़ा पहनना था तो तुमने मुझे घर पे क्यों नहीं बताया? भूल क्यों जाती हो? वहां बोल सकते थे तुम। गिफ्ट कहाँ है? मैंने कहा था तुम्हें गिफ्ट लेकर आने के लिए, अब क्या वहाँ खाली हाथ जाएंगे? अरे नहीं, गिफ्ट हम रास्ते में भी खरीद। पर्स तो मैं घर पे भूल के आ गया, भूल गया मैं घर पे ही। मेरे पास कार्ड है, रास्ते में कोई एटीएम होगा, वहां से पैसे निकाल लेना। सुपर आइडिया, थैंक यू। ये रहा। मामा यहीं पे रोक दीजिए। रुक जा, बस 2 कार्ड दो। जाओ। लाता हूँ। पैसे निकाले क्या? नहीं, वो एटीएम खराब है। तो फिर चलो आगे एक और है, वहां से निकाल लेंगे। नहीं, सारा का सारा एटीएम खराब है, यही बोला इसने मुझे, यही बोला उसने। भैया
एटीएम खराब है क्या? अरे उसने तो अभी मुझसे बोला कि एटीएम खराब है, मैं पिन नंबर भूल गया, पासवर्ड भूल गया, मैं तो पिन नंबर भूल गया हूँ, मैं याद नहीं, क्या करूँ मैं, अब भूल गया हूँ मैं। ये भी कोई बात हुई? हाँ, तुम पासवर्ड भूल गए, तुम्हें याद क्या रहता है मुझे बताओ? तुम कर क्या रहे हो? हम एक जगह दावत पे जा रहे हैं, तुम मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो। जी तो करता है तुम्हें चप्पल से उछल क्यों रहे हो? अभी तो मारा भी नहीं मैंने तुम्हें। नहीं वो बात नहीं है, मुझे याद आ गया है। क्या? सुभान साहब का नाम याद आ गया। अब उनकी याद आ गई तो मैं क्या करूं? अरे पैसे तो सुभान भाई से ले सकता हूँ ना। सुभान भाई से पैसे अरे ले तो वहाँ क्यों जा रहे हो? रिक्शे पे बैठो आकर। हाँ हाँ भूल गया था। चलो चलो सुभान भाई घर पे चलो। चलो तुम्हारे दोस्त का घर वो कैसे जाने का बोलो? टिलघाट चलो जल्दी चलो जल्दी चलो मामा। भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आइए अंदर बैठिए ना, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। नहीं अभी अंदर नहीं आ सकते हैं भाई, आप मुझे 5,000 रुपया दीजिए तो। नहीं मैं एक झमेले में फंस गया हूँ, एक्चुअली कहीं पे दावत पे जा रहा हूँ था ना, तो वो गिफ्ट खरीदना होगा। एटीएम मशीन के पास जाकर पता चला कि मैं पिन नंबर भूल गया हूँ, क्या करूँ? रुकिए लाता हूँ। साल। अरे शर्म, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे साथ जाते हुए। मेरी थोड़ी सी इज्जत बची थी वो भी बर्बाद कर दिया तुमने। अरे इसे शर्माने की जरूरत है, ये तो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, चाहिए तो 1,000 रुपया बढ़ा कर दे दूंगा इसको। ये लीजिए पैसे। क्या हुआ मोटरलाल जी, पैसे ले लीजिए। नहीं चाहिए। क्यों, क्या हो गया? अरे पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया एटीएम का। हाँ, चलो एटीएम मशीन पे चलो। याद आ गया, पासवर्ड याद आ गया मुझे। जीजा जी। हाँ मेरा घर भूल तो नहीं गए? याद था ना आपको? तेरे जीजा जी को कुछ याद भी रहता है, मुझे याद दिलाना पड़ता है सब। हाँ ये तो तुम ठीक बोल रही हो। हमारे जीजा जी तो आमिर खान के गजनी की तरह है, 10 मिनट के अंदर अंदर सब भूल जाते हैं। तो इनसे तो मेरा परिचय नहीं कराया तुमने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो मीतू है सुजय की बीवी। देखो तो ये मीतू है सुजय की बीबी, ये मैं नहीं जानता हूँ, कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे अपने साले से मजाक भी नहीं कर सकता हूँ मैं। ये सही में मजाक था। सही में मजाक था। मेरा मजाक ऐसे ही होता है। मेरा हो गया। इतनी जल्दी हो गया? हाँ हो गया। अरे फोन आया। कौन है भाई? ऑफिस से फोन आया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस चलाता हूँ, बात करके आता हूँ। हाँ सुभान साहब। नहीं आ जाऊंगा मैं। अरे नहीं बस रहने दो, तुम बैठो ना। हाँ बैठती हूँ। ठीक है, भाभी से कह दीजिएगा, बोलिएगा आप। खाओ, खाना तो अच्छा लगा ना तुझे? बहुत टेस्टी है भाई। अरे नहीं भाभी, अब और नहीं चाहिए, रहने दो, तुम खाओ। अब दरवाजा नहीं खोलेगी ये, लगता है सो गई है। तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, फोन कर लो। हेलो। हाँ दरवाजा खोलो, अंदर कैसे आऊंगा मैं? दरवाजा खोलो मतलब? घर के अंदर नहीं आऊंगा, तुम भूल क्यों जाती हो हमेशा? तुम घर कैसे पहुंच गए? अरे मेरा घर है, मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे पागल, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए, समझे? तुम्हें छोड़ के मतलब? तुम जीवन में कभी सुधरने वाले नहीं हो। तुम मेरे साथ सुजय के घर पे आए थे, ये भी भूल गए तुम? हाँ अरे निपा सॉरी, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। वो दरअसल सुभान साहब से बात करते करते मैं घर पहुंच गया, कब पता ही नहीं चला, भूल गया मैं। मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें क्यों और किस लिए इतना बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम रखो फोन। हेलो। क्या हुआ? तुझे छोड़कर घर चला गया है ना वो? मेरा ना दिमाग अभी ठीक नहीं है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मोटरलाल साहब, आपको क्या सर में दर्द होता है? दरअसल ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस वही जितना होता है वो भी थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या कभी किसी दिन बहुत ज्यादा दर्द हुआ है सर में? ज्यादा दर्द नहीं,
अच्छा, क्या आपको रात में नींद ठीक से आती है? नींद मुझे बहुत आती है, बस बिस्तर पे जाते ही 10 मिनट के अंदर सो जाता हूं मैं। तब तो सब कुछ ठीक ही है। तो डॉक्टर साहब ये हर बात को भूल क्यों जाते हैं? नीपा, इंसान भूलेगा नहीं, वो ह्यूमन बीइंग है, भूल तो होती रहती है। और अगर इंसान ना भूले फिर तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। इंसान है, भूल तो हो ही सकती है ना। देखो, तुम जो मेरी बीवी हो, ये बात मैं भूला क्या कभी? हाँ, कभी ऐसा हुआ कि मैं किसी और की बीवी को बोला कि मेरी बीवी है? और ये देखो, डॉक्टर साहब हैं, ये भी तो एक डॉक्टर है ना। मैं भूल गया क्या? अभी मैं भूलता नहीं हूं। आपका नाम फजर इलाही है? बिल्कुल सही। आपने सेलेक्ट मेडिकल कॉलेज से पास किया हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर की पढ़ाई की आपने लंदन से? That's true। आपका घर है बागेरहाट चीतलबाड़ी में? जी। और आप एक गायनिक डॉक्टर हैं? ये क्या बात हो गई? तुम्हें घर में कहकर लाई थी कि मैं न्यूरो सर्जन के पास तुम्हें लेकर जा रही हूँ, याद है ना तुम्हें? हाँ, तो उनके पास ले जाती, इनके पास क्यों ले मुझे? यही वो न्यूरो सर्जन डॉक्टर है। अच्छा, तो यही हो वो आप ही वो डॉक्टर है जिसके पास से लेना चाहती थी? ठीक है, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और आप आज से रोज रोज योगा किया कीजिए 2 बार। जी, करूँगा। हाँ, अब तो योगा करूँगा, योगा में। शवासन मतलब? योग व्यायाम। अभी शवासन के बाद मैं शीर्षासन भी करूंगा। पांव दोनों ऊपर और सर को नीचे। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा पास होता है, रक्त संचालन बढ़ जाता है ब्रेन का, और याददाश्त भी बढ़ जाती है। फिर तो मैं कुछ भी नहीं भूल पाऊंगा। हो गया तुम्हारा तो। नहीं, सीरियसली, तुम YouTube देखो, YouTube में भी यही बातें कही हुई है। नीपा, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो ना। मेरे दोनों पैर पकड़ के जरा ऊपर कर दो ताकि मैं शीर्षासन कर सकूं। पकड़ो। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तुमने मेरा पैर पकड़ा हुआ है। सॉरी, ज्यादा लग गया क्या? कमर में लगा है। मजाक भी नहीं समझती हो तुम तो। बहुत ज्यादा लग गया क्या? हाँ। अच्छा चलो नीचे चलो, मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ और मालिश कर देती हूँ। हाँ, चलो चलो चलो। अरे सुनिए। हाँ जी, बोलिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अरे साहब, ये मैं हूँ। हाँ, बोलो। मैं मैडम। हाँ मैडम, अब सॉरी मैडम, मैं काम में इतना बिजी था कि मैं अब। बैठिए, ये फाइल लीजिए, इन्हें आज के आज कंप्लीट करके फिर घर जाइए। जी, वो ये सब कंप्लीट करते करते तो रात हो जाएगी मैडम। होगी, प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही हूँ, पर ये कंप्लीट करके ही जाइएगा, ठीक है? भूलोगे तो नहीं? नहीं, भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक्चुअली मैं वो थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह में जा रहा हूँ, योग व्यायाम कर रहा हूँ, मतलब शीर्षासन कर रहा हूँ। इससे होता क्या है कि दिमाग में ऑक्सीजन और रक्त संचालन बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप भी कर सकती है चाहे तो। टांग उठाना मतलब पैर ऊपर करना पड़ता है और सर नीचे रखना पड़ता है। बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत फायदा होता है। लीजिए, काम कीजिए, मुझे योग और अभ्यास मत सिखाइए। जी सर, बुलाया आपने? हाँ, वो तुम जाने से पहले ऑफिस को ठीक तरीके से बंद करके जाना, ठीक है ना? और हाँ सुनो, तुम मुझे ठीक 10 मिनट के बाद 1 कप चाय दे देना। ठीक है सर।
क्यों मोटालाल जी, घर नहीं जाओगे? कैसे घर जाऊं मैं, देख तो रहे ना इतना सारा काम मेरे सर पे लाद दिया। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, काम कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ सर आपकी चाय। चाय क्यों? जी सर, आपने ही तो कहा था 10 मिनट बाद चाय देने के लिए। बोला था मैंने। जी सर। ओ हाँ बोला तो था, लेकिन चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। रहने दो अभी। अच्छा काम करो, दो पी लेता हूँ। सर आपको जाने में देर होगी क्या? जाने में हाँ देरी होगी। सर मेरा टाइम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। पहले जाओगे? हाँ जाओ, अगर पहले जाना है तो चले जाओ, उसमें क्या है, जा सकते हो। सर आप जाते जाते ऑफिस बंद करके जाएंगे क्या? अरे हाँ ऑफिस तो बंद करना ही होगा, लेकिन वो दरवान कहाँ पे है? वो तो छुट्टी पे है, मुझे कह के गया है तुम ऑफिस बंद कर देना। आपको यदि कोई तकलीफ ना हो तो आप। हाँ ऑफिस तो बंद करने होगा, खुला क्यों रखूंगा, बंद कर दूंगा मैं। जाओ तुम। अच्छा सर चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। तो इसको लिख के रखना पड़ेगा। एक कप चाय देना मुझे। अच्छा निपा, इतनी भुलक्कड़ कब से हो गई तुम? मैं तो चाय पीऊंगा, घड़ी थोड़ी खाऊंगा। चीनी के डब्बे में घड़ी को किसने रखा था? ओ ये मैं भी ना कितना बड़ा स्टूपिड हूँ, देखो। मैं वो चाय बनाते वो सुबह उसमें रख के भूल गया। तुम क्या इस जन्म में सुधरोगे नहीं, या फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से पागल खाने में भर्ती करा के आऊं? बोलो। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे पागल खाना क्यों भेजना चाहती हो? अरे भूल होना तो लॉजिक है, ह्यूमन भी हूँ, भूल तो होती रहती है। और फिर कोई ऐसा जॉब तो मैं करता नहीं कि मैं समझ लो कि पायलट हूँ, एयरक्राफ्ट चलाते वक्त भूल गया तो सर्वनाश हो जाएगा सबका। तुम्हें ना मैं। अल्लाह के वास्ते तुम फोन उठाओ, फोन बज रहा है तुम्हारा। मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा। अल्लाह के वास्ते तुम उठाओ फोन। मेरा फोन है क्या? ये लो, ऑफिस से फोन आया, देखो तो। अब क्या बताऊं मैं तुमको, मेरे सिवा कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है ही नहीं, सही में नहीं है। हेलो, अरे आप कहाँ हैं? अरे भाई मैं हूँ एक जहान मंजिल बिल्डिंग का नाम है हमारे। मैं अपने घर पे हूँ भाई, घर पे आराम कर रहा हूँ, बीवी के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ मैं। अब घर पे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कांड कर दिया है आपने? मैडम जी को ऑफिस में ही बंद कर दिया और ताला लगा के घर चले गए। ये क्या कर दिया आपने? अब मैडम घर नहीं जा सकती वहां से। दस देरी की, जल्दी से आइए ऑफिस, जल्दी आइए। कहाँ जा रहे हो? हाँ मुझे जाना पड़ेगा, वो एक लड़की के पास जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। लड़की के पास मतलब कौन है वो? है एक लड़की, वो हमारे ऑफिस की मैडम। वो भी तो लड़की है ना आखिर, वो तो मैडम के पास तुम इस वक्त क्यों जा रहे हो? जाना पड़ेगा मुझे। अरे मैडम के पास गया तो क्या हो गया, वो उसमें जरा फंस गई है, वो अटक गई है। वो अटक क्यों गई है? अटक वो अरे अटक इसलिए गई है वो मेरी वजह से। मैंने मैडम को बंद करके, ताला बंद करके आ गया हूँ और उसे में फंस गई वो। मैं क्या करूँ? अरे यार ये कर क्या रहा है? गया ये। मैडम आप ठीक तो है ना? मैडम ये पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कहाँ है वो गधा? कहाँ है उसकी इतनी हिम्मत? वो मुझे ऑफिस में बंद करके चला गया। थोड़ी देर और रहती तो मैं तो मर ही जाती। मैडम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम। यू आर फायर्ड। निकल जाओ, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। सुनिए, इसको अभी के अभी बाहर निकालिए और वापस ये मुझे ऑफिस में नहीं दिखना चाहिए। क्या हुआ, तुम्हारी बॉस ठीक है?
बॉस तो ठीक ही है, पागल है वो भी। मामूली सी बात और मामूली सी बात के लिए उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पागल हो क्या? प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मतलब तुम ना एक पागल इंसान हो, ठीक है? तुम ना मेरी लाइफ को एकदम तहस नहस करके रख दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अब्बा ने तुम में क्या देखा जो तुमसे मेरी शादी कर दी। एक लड़की को तुम पागल आदमी ऑफिस में ताला बंद करके आ गए हो। पूरा का पूरा बिल्डिंग कमर्शियल है और तुम कहते हो मामूली सी गलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अच्छा, अब मैं ज्यादा बोलने लगी? हाँ, मैं ज्यादा बोल रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक है? हाँ, क्या आज के दिन तुमने एक इतनी अच्छी नौकरी को खो दी है, वो कुछ नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ। किच-किच मत करो, हर चीज का एक लिमिट होता है, लिमिट क्रॉस मत करो तुम। लिमिट क्रॉस कर रही हूँ मैं? तो फिर तुम अपने लिमिट को लेकर रहो। मैं जा रही हूं यहां से। तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। क्या मतलब? आदमी इतना बड़ा भूल करता है? अब मैं क्या करूं, तू ही बता। उसे कुछ याद नहीं रहता, वो भूल जाता है सब। यही वजह है कि एक अच्छी नौकरी निकल गई उसके हाथ से। ऑफिस के मैडम को अंदर ही बंद करके आ गया। तुम्हें समझ आ रही है? इतनी अच्छी नौकरी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, नहीं पता। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। अब तू ही बता भाई, मैं करूं तो क्या करूं? सुन, तू उसे तलाक दे दे, मैं तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ देता। ये पागल के साथ तेरा गुजारा नहीं होगा। अगर मेरा बस चले तो उसे पागल खाने भेज दूं। तू क्या बक रहा है ये सब भाई? तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने के लिए मुझसे? मुंह में जो आएगा वही बोलेगा। तो मुझे डिवोर्स देने के लिए बोलने वाला कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे पति को पागल खाने भेजने की बात करने की? हाँ बोल। अब्बा और अम्मी ने यही सिखाया है। मुझसे गलती हो गई जो मैं तेरे घर आई, समझा? मैं तुम्हें छोड़कर चली जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जा पाई। सॉरी। जान गई थी कि इससे तुम्हें बहुत दुख होगा, और फिर मैंने सोचा तुम तो सब कुछ भूल ही जाते हो। भूल करके अगर तुमने फिर से भूल कर दिया तो, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा, तो फिर? अपने भाई के घर से निकली तो थी, लेकिन रोड पे चलते चलते मैं कब और कैसे इस घर में आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चल पाया। ये तो भूल नहीं है नीपा, आदत है। ये भूल कैसे हो सकता है? बस आदत है, यही तो ठीक है। मैं जो तुमसे प्यार करता हूं, कितनी बार सोचा है बोल सकूं, बोल न सका। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं। तुम्हारे लिए बेली फूल कितनी बार खरीदा है मैंने, लेकिन तुम्हें सॉरी, एक बार भी घर नहीं ला पाया मैं। हाँ, उस समय चाय दुकान पे छोड़ा है या फिर रिक्शे में। ये जो 12 तारीख हमारा मैरिज डे था,
तुम्हें सरप्राइज दूंगा ये सोच करके मैं सॉरी एक चेन खरीदा था, वो भी 2 महीने पहले। घर पे लाके छिपा के रखा था। फायदा क्या हुआ, 12 तारीख का वो सरप्राइज मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया। मैंने कहां छिपा कर रखा था मुझे याद ही नहीं आया। और एक भुलक्कड़ आदमी अपने दिल की बातें ठीक से बोल भी नहीं पाता है। एक भुलक्कड़ आदमी तो बहुत असहाय है नीपा। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा कि थोड़ा बाहर से घूम फिर कर आ जाऊं और नया चप्पल जो तुम मेरे लिए लाई थी उसे पहनूं। वो चप्पल निकालते वक्त उसके बगल के जूते के बॉक्स से चेन मिल गया मुझे। अब इसका फायदा भी क्या है, 12 तारीख तो बीत ही गया। हैप्पी मैरिज डे। कुछ खाया तुमने? कैसे खाऊं, भूल ही तो गया था मैं। जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे, जल्दी फ्रेश हो जाओ। हाँ ठीक है। सुनो। हाँ? फ्रिज में छोटी मछली है क्या? नहीं है। क्यों? तो फिर मैं काटूंगा क्या? नीपा, फील कर पा रही हो ना तुम मेरा प्यार?